नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टॉपिक समास ख़त्म किए और उसके बाद हमने एक वीडियो में शब्दों के बारे में पढ़ा कि शब्दों की कहानी और शब्दों की कहानी के माध्यम से हमने शब्दों का ये समझा कि शब्द हमारे कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। आज हम बात करते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम शब्दों का वर्गीकरण करके चलते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। ठीक, जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ हमारा विकारी और दूसरा हुए हमारे अविकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द के अंतर्गत हमारे शब्द आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत हम रखते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। सबसे पहला हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा हमारा संबंध बोधक, तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। तो शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कितने हुए? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द हमारे कितने हुए? 4, संज्ञा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द। तो शब्दों के ही वर्गीकरण में हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा तत्सम, दूसरा हमारा होता है तद्भव, तीसरा हमारा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा हमारा होता है संकर। ठीक, उसी प्रकार हम बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा यौगिक शब्द और तीसरे हमारे होते हैं योगरूढ़ शब्द। उसी प्रकार हम बात करते हैं अर्थ के दृष्टि से। अर्थ के आधार पर भी हमारे शब्द 2 प्रकार के हुए। पहला होता है हमारा निरर्थक और दूसरा होता है हमारा सार्थक शब्द। देखिए, निरर्थक शब्द के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो शब्द हमारे अर्थ के आधार पर हुए 2 प्रकार के। पहला है निरर्थक और दूसरा हुआ सार्थक। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। हिंदी में केवल जब हम वाक्यों के नियम बात करते हैं बनाने की, तो वहाँ केवल एक ही जगह है जहाँ निरर्थक शब्द भी अर्थवान हो जाता है। एक सेंस में जब हम वाक्य रचना या वाक्यों के सेंटेंस को फॉर्मेट करने के जो नियम हैं, हम रूल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम वहाँ देखेंगे कि निरर्थक कैसे सार्थक बन जाते हैं। बाकी निरर्थक होते क्या हैं? जैसे अगर मैं बोलूँ कि वानी, जैसे पानी वानी ले आओ, तो वानी शब्द के बारे में हम बात करते हैं तो ये कैसा हुआ? हमारा निरर्थक। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं पेन, अगर PEN, पेन के लेटरों को अगर मैं दाएं बाएं कर दूं तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे EPN, तो ये कैसा बन जाएगा? निरर्थक। तो निरर्थक शब्द कैटेगरी से बाहर हुआ, ये होता ही नहीं है। अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे केवल सार्थक शब्दों की। निरर्थक केवल जब हम वाक्य
के नियम पढ़ेंगे तब वहाँ एक जगह निरर्थक भी अर्थवान बन जाता है। तो फिलहाल के लिए हम ये मानकर चलते हैं निरर्थक शब्द भी कैटेगरी से बाहर है। हमारे बचे सार्थक। तो सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं हमारे पर्यायवाची, हमारे आते हैं इसी में विलोम शब्द, ठीक इसी में आते हैं हमारे अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह वगैरह। ये सारे शब्द हमारे किस में आ जाते हैं, सार्थक शब्दों में। तो शब्दों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं, 4 आधार पर। सबसे पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे कितने हुए, 2 प्रकार के। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 2। विकारी शब्द कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। या ऑप्शन में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। और जैसे ऑप्शन आया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथे ऑप्शन में आ गया क्रिया, तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया। तो डायरेक्ट यहाँ से देख के चलना हमें। ये नाम याद रखना, विकारी शब्द हमारे कितने हुए, 4। अविकारी कितने हुए, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने, 2 प्रकार के। विकारी 4, अविकारी कितने हुए, 4। निम्नलिखित में से विकारी शब्द, या पूछे कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, और ऑप्शन डी संबंध बोधक। अविकारी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर भी हमारे 3 प्रकार के हुए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, इसी में हमारे आ जाते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि शब्द आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी शब्दों के बारे में भी पढ़कर आए थे। तो इस बारे में इस बार हम बात करते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। एक एक करके हम समझते हैं कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज, विदेशज और संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक, तो मैं इनको रफ कर देता हूँ। हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखो तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है तत् प्लस सम। ठीक, ये तत् का मतलब है उसके, ठीक, और सम का अर्थ है समान। तो ये जो उसके उपसर्ग आया है यहाँ पे, उसके उपसर्ग का मतलब है संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, तो ये उसके प्रयोग हुआ है संस्कृत भाषा के लिए। तो किसके समान, संस्कृत भाषा के समान। तत् प्लस सम शब्द क्या बना, तत्सम। यानी इसकी परिभाषा कहती है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और आज भी ज्यों के त्यों प्रचलित हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखना। तत्सम शब्द क्या हुए, तत्सम शब्द वो हुए जो संस्कृत से हिंदी में आए और आज भी वो हिंदी में प्रचलन है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। तत् प्लस सम, ठीक, तत् यानी उसके समान। ठीक, दूसरा है हमारा तद्भव। तद्भव के बारे में हम बात करते हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और उनका रूप परिवर्तन हो गया, यानी जो संस्कृत शब्द अपभ्रंश रूप में हिंदी में प्रचलित है। अपभ्रंश का मतलब होता है जो भाषा भ्रष्ट हो चुकी है। यानी अपभ्रंश शब्द को हम अगर क्या डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब होता है भ्रष्ट भाषा, यानी वो जो जिसका रूप बदल गया है। तो संस्कृत से सफ़र तय करते करते संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से अभट्ट बनी। इस प्रकार हिंदी का रूप बदलता गया। तो तद्भव वो शब्द हो गए जो संस्कृत से प्रचलन में हिंदी में आए और उनका रूप में परिवर्तन हो गया, तो वो हमारे क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में होता था वर यात्रा, ठीक,
और तद्भव में बन गया वो क्या, बारात। ठीक, उसी प्रकार भातृजाया संस्कृत में शब्द होता था और हिंदी में बन गया वो भाभी। तो जैसे भागनी या भगनी, और वो हो गया क्या, हमारा बहन। तो आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं और बुक में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और इनका हिंदी में क्या रूप होता है। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे ग्रुप है हिंदी का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप में मैं तत्सम तद्भव को पहचानने की जो ट्रिकें हैं और जो कंसेप्ट है वो उस ग्रुप में मैं पोस्ट करता रहूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा शब्द है इसमें देशज, तीसरा देशज शब्द के बारे में बात करते हैं। तो देशज शब्द की परिभाषा कहती है वे शब्द जो ना संस्कृत के हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। देश की विभिन्न भाषाओं, प्रांतीय बोलियों से उन शब्दों की उत्पत्ति हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द में जैसे जूता, डिब्बा, खिचड़ी, डंडा, ठीक है, ये शब्द हमारे कैसे हुए, देशज शब्द हुए। विदेशज शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो विदेशज शब्द वो जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, जुड़ गए और आज भी वो प्रचलन है। जैसे चीनी शब्द हैं, जापान शब्द है, तुर्की से, पुर्तगाली से, ऐसे कई सारे जो शब्द आए वो आज भी जुड़ गए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय शब्द है, रिक्शा शब्द है, टेम्पू है, ठीक, जैसे हॉस्पिटल, नॉलेज, वकील, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इस प्रकार के ये शब्द हैं, ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, ये उसका मतलब आधा होता है। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हुए, विदेशी शब्द हुए। चौथा है हमारा और लास्ट है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है कि इनका निर्माण दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर किया जाता है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। यानी ये दो शब्दों से मिलकर बनेंगे। देशा शब्द के बारे में बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता। ठीक, प्रांतीय बोली या क्षेत्रीय बोली से ये शब्द आ जाते हैं, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, ना तो वो तत्सम के हैं, ना तद्भव के हैं, ना कि किसी विदेशी भाषाओं से आए हैं, तो वो हमारे क्या से हो जाते हैं, देशज शब्द। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता, वे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। या वे शब्द जो संस्कृत से आज भी हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलन में है, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तो वो शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ठीक, विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषा या हिंदी में शामिल हुए, वो विदेशज शब्द कहलाए। संकर शब्द की बात करते हैं तो इनका निर्माण दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, तो ये संकर शब्दों में नोट कर लेंगे हम, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे शब्द है रेलगाड़ी। ठीक, एक और शब्द की हम बात करते हैं तो शब्द हो जाएगा हमारा श्रृंगार दान। दान यानी पॉट, ठीक है, श्रृंगार यानी कि वो जो सामान उसमें रखते हैं मेकअप का, श्रृंगार का, तो शब्द क्या बन गया, श्रृंगार दान। दूसरा रेलगाड़ी। तो ये शब्दों के वर्गीकरण हमने किए। सबसे पहले हमने किया था प्रयोग के आधार पर, जिसमें हमने दो कैटेगरियां डिवाइड की थी, विकारी और अविकारी। हम विकारी और अविकारी भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे कितने हुए, 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब बात करते हैं हम अगली क्लास में रचना के आधार पर हमारे शब्द कितने होंगे, 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर निरर्थक और सार्थक। निरर्थक का शब्द खंड में अपना कोई महत्व नहीं है, सार्थक शब्दों की हम बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उसमें आपको समझ आया होगा कि ये कैसे कैसे इन शब्दों का निर्माण हुआ है और किस प्रकार ये शब्द हमारे काम करते हैं। तो बाकी आपको बुक्स में आपकी कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। और मैं आपको टेलीग्राम की लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।